हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या हो, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा और तभी आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। अब देखिए निफ्टी का जो ऑल टाइम यहाँ पे हाई बना हुआ था, ये जो लेवल निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई का था, ठीक ना। देखिए इसके ऊपर निफ्टी ने जैसे आज क्लोजिंग दी, मतलब आज इसने क्लोज कर दिया। देखिए कल की वीडियो में मतलब बताया था हमने कि कल निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, अपने डे हाई के ऊपर क्या किया था, मतलब ऑल टाइम हाई के पास ये ऊपर की ओर क्लोज नहीं कर पाया था, ठीक ना। लेकिन आज देखिए इसने अपने डे मतलब ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर की ओर दे दी, ठीक ना। तो निफ्टी की हमारी क्लोजिंग हुई है वो 22,208 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे निकल के आया, ठीक ना। तो कल हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप ध्यान समझिए। देखिए कल निफ्टी जब तक अपने इस लेवल को नहीं निकालता, मतलब जो ये लेवल इसके निफ्टी के पास है, ये वाला लेवल है 22,220 का जो लेवल जो आज का हाई था, जब तक निफ्टी इसके बीच में इस लेवल को नहीं निकालता है, ठीक ना, तब तक निफ्टी में हम एग्रेसिव कॉल बाइंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक इस हाई को निकालेगा निफ्टी तो ही आपको इसमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से कॉल साइड मिल सकता है। अच्छे समझने के लिए आएंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखिए अब हम इस लेवल को इससे निकाल देते हैं अभी। अब देखिए निफ्टी को ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे तो देखिए जब निफ्टी इसके बीच में ओपन हो, यहाँ पे मान लीजिए निफ्टी यहाँ से लेकर के और इस बीच में यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, जैसे जो आज का डे हाई है, जैसे इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को यहाँ से कॉल बाइंग यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। देखिए पुट बाइंग हम तभी करेंगे, एग्रेसिव पुट बाइंग तभी करेंगे हम। देखिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए अगर आप पुट बाइंग करना चाहते हैं तो देखिए जब तक निफ्टी 22,000 के लो लेवल को होल्ड कर रहा है ऊपर की साइड, तब तक आपको निफ्टी में एक अच्छा पुट साइड वाला ट्रेड नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 22,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और देखिए बीच बीच में मान लीजिए कि यहाँ निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मान लीजिए कि इस जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कि इस जगह पे आकर के कोई यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाता है, या फिर बियरिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ कोई रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की साइड करता है, तो छोटी मोटी क्वांटिटी आप यहाँ पे पुट साइड ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन देखिए एग्रेसिव अगर पुट बाइंग करना है आपको तो 22,000 के लेवल के नीचे अगर आप पुट बाइंग करेंगे तो आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से नीचे की साइड यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। तो इस बात को यहाँ से ध्यान रखिएगा। मान लीजिए निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो आप पुट से जा सकते हैं। और मान लीजिए निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद आप हमेशा रेंज का वेट करिएगा कि मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई अगर रेंज बनाता है निफ्टी ऊपर की साइड और रेंज बना के उसका ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करता है, तो ये आप निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। तो ये है निफ्टी के एनालिसिस। अब देखिए हम इंट्राडे के लिए कुछ आपको स्टॉक भी बताएंगे जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है फिनोलेक्स केबल का। हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पहले यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज करेंगे और फिनोलेक्स केबल का चार्ट आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए जब फिनोलेक्स केबल का चार्ट आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा। क्यों सपोर्ट दिखाई देगा आपको, ध्यान समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 इन 5 दिनों की कैंडल को ध्यान से आप देखेंगे, ठीक ना। तो इन सभी कैंडल का लो क्या है, लो एवरेज लाएंगे तो सभी कैंडल इसी के पास, मतलब 990 के ऊपर ही सभी कैंडलों की क्लोजिंग और सभी कैंडलों का लो इसी के पास है, ठीक ना। तो कल इंट्राडे में आप इसमें एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। कैसे? देखिए कल अगर ये फिनोलेक्स का जो स्टॉक है, कल मान लीजिए इस जगह पे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद मान लीजिए एक 5 मिनट कैंडल ये यहाँ पे क्लोज करता है, इसके नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इंट्राडे में इसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो आपको टारगेट यहाँ से 1:2 1:3 आप टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, देखिए जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा, यहाँ पे जब 5 मिनट का आप चार्ट लगाएंगे तो जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा आप वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन होने के बाद ये नीचे की ओर क्लोजिंग दे दें, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो स्विंग हाई यहाँ पे देख रहे हैं आप, हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे रख के अपना एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। और देखिए सेकेंड स्टॉक बताते हैं आपको हम अपोलो हॉस्पिटल का। ध्यान से चार्ट ट्रेडिंग को समझिएगा तो आप एक अच्छा ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इस लेवल को जब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे इस चार्ट को, देखिए जो हमारे पास, देखिए ध्यान समझिएगा, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक, फिर नीचे आया, फिर देखिए जाकर के इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ठीक ना। तो आप ध्यान देखेंगे तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए कल अगर निफ्टी जैसे, मतलब ये अपोलो हॉस्पिटल का ये जो स्टॉक का चार्ट है जो 6788 का आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6788 का जो लेवल है, और इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। एक 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस
हम क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए ध्यान से देखना आपको कितना अच्छा आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऊपर की साइड होता है तो हम इसमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है टाटा एलेक्सी का। इस स्टॉक को भी ध्यान से आप देखिएगा, देखिए ध्यान से जब इस स्टॉक को देखिएगा तो हम इसके यहाँ लाएंगे, सबसे पहले आएंगे हमें इसको डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हैं तो ही आप एक अच्छा ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जब इस चार्ट इसको यहाँ पे लाएंगे, देखिए इस लेवल को देखिए ध्यान से। अब जो लेवल हमारे पास है 7859 का, ठीक, कि जब इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बनाया 2 दिन, फिर नीचे आए, फिर देखिए आज भी जाकर के हाई लेवल किसी के पास है, ठीक। तो मतलब ये क्या होगा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए कल अगर ये हम देखिए इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे फिर से लगा देंगे। देखिए कल अगर एक 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 7859 के ऊपर, ठीक ना, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो हम इंट्राडे में से स्टॉक क्या कर लेंगे, बाइंग करेंगे। टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस 5 मिनट कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट आप देखिए यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए जो स्विंग है इसके पास तक आप टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है नायका का। नायका का स्टॉक ध्यान से देखिएगा, हम लाएंगे इसे कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए जो भी स्टॉक बता रहे हैं इस स्टॉक को ध्यान समझेंगे तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आसानी से समझ में आएंगे, ठीक। अब देखिए जब आप इस कैंडल के लो को देखेंगे और लो को फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ठीक ना, तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। अब लाएंगे इसे हम आवरली टाइम फ्रेम पे। देखिए जब आवरली टाइम फ्रेम पे आप लाएंगे और इसे फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा इसे हम यहाँ से ऊपर की और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए अब देखिए जैसे जब भी ये स्टॉक ये यहाँ पे आता है, इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, ठीक, फिर ऊपर जाने के बाद फिर देखिए इसने सपोर्ट बनाया, फिर देखिए ऊपर गया, फिर देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक। तो मतलब ये क्या, ये ट्रेंड लाइन जो है ये क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, ठीक। तो कल अगर एक 5 मिनट कैंडल अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो हम इस स्टॉक क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक। अब स्टॉक हमारे पास है MCX का। फिर हम आएंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे हम यहाँ पे एक लेवल लगाएंगे। ध्यान देखिए लेवल, तो अब ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देगी। कैंडल भले यहाँ पे ग्रीन है लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल आप इसे कह सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 इतने लंबे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक ना। तो कल अगर ये स्टॉक इसके नीचे आता है, हावरली टाइम फ्रेम ध्यान समझिएगा, कल अगर ये स्टॉक इसके नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। तो हम इंट्राडे में इस स्टॉक को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल बार ये क्या सपोर्ट बना चुका है। तो इसके नीचे कल हम इंट्राडे में इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। MCX को टारगेट रखेंगे 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और इस स्टॉक को इंट्राडे में हम कल सेल करेंगे, ठीक। इसके बाद एक स्टॉक हमारे पास है जाइडस लाइफ साइंस का। फिर से आएंगे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक। अब इस स्टॉक को ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए ये कैंडल स्टिक वाले स्टॉक 2 बताए हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए अब इतने अच्छे अप ट्रेंड के बाद अगर आप इस कुछ कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक ना। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक ना, क्योंकि जो रेड वाली कैंडल है पूरी तरह से ग्रीन वाले कैंडल को इंगल्फ कर चुकी है, ठीक। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे आता है 891 के नीचे तो एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो हम इस स्टॉक क्या करेंगे, इंट्राडे में सेल करेंगे, ठीक। टारगेट अपना रखेंगे 1:2 टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और इसके नीचे हम इस स्टॉक को सेल कर देंगे। इसके बाद स्टॉक हमारे पास आता है एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, ठीक। इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये देखिए रेजिस्टेंस जो लेवल हमारे पास है ये रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसी के बीच ये मल्टीपल बार यहाँ से ट्रेड कर चुका है, इसी के नीचे क्लोजिंग और लो लगा चुका है। तो कल अगर ये स्टॉक 289 मतलब 290 रुपये के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे इंट्राडे में हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे अपना जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा, स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और इस स्टॉक को यहाँ से हम इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मल्टीपल बार ये रेजिस्टेंस यहाँ से बना चुका है, ठीक। दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी के एनालिसिस और कुछ इंट्राडे स्टॉक, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।